नमस्कार। स्वागत है आपका। अब एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, अनंत की खोज में। अनंत की खोज है ये सीरीज। और ये कोई चीजें जो भी मैं अभी तक आज तक जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं, बोला है, वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई लिखी हुई वैसी वहां से उठाई हुई नहीं है। ये मेरे अपने सवचन हैं, प्रवचन नहीं, सवचन। ये मेरे अपने वचन हैं, किसी के लिए हुए नहीं है। ज्ञान अनंत है और उस अनंत की खोज में जो मैंने जीवन में अनुभव किया, पाया, समझा, उसी को देव कृपा से, प्रभु कृपा से इस फेसबुक, एफबी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता रहा हूं। और अभी जो मैं कर रहा हूं, कह रहा हूं, या जो मैंने पहले कहा है, केवल मात्र प्रभु कृपा से, प्रभु की अनुकंपा से हुआ है। बहुत समय हो गया मुझे, मेरे YouTube पे लगभग 300 के आसपास मेरे वीडियोस हैं। और पिछले 1-1.5 साल से मैं कोई भी वीडियो YouTube पे नहीं कर पाया हूं। उसका कारण वही है, जब प्रभु चाहते हैं, जब उनकी तरफ से ये निर्देश आता है, तो मैं वो कार्य कर पाता हूं। जिस धारा प्रवाह में मैं बोलता हूं, वो सब जो विचार आ रहे हैं, आते हैं, वो प्रभु जो है इस तरह से ये जो शिखा है, वो डायरेक्ट एंटीना से लिंक करता है। और वो चाहता है, इसलिए वही चीज, वही शब्द वाणी में उतर जाते हैं। हर पात्र को उतना ही ज्ञान मिल पाता है जितनी उसको सुनने और समझने की क्षमता है। और ये सारे कार्य प्रभु के द्वारा निर्देशित और संचालित होते हैं। मैं केवल एक माध्यम हूं। दूसरे शब्दों में यूं कहूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं। कुछ लोग मुझे ऐसा समझते हैं, हां ये अलग बात है, ज्योतिष विद्या और देसी दवाइयां, आयुर्वेद, योगा, योग जिसको हम बोलते हैं, और पराविद्याएं, तंत्र मंत्र, ये सब मेरे कार्यक्षेत्र हैं। महाकाल भैरव, महाकाली, बगलामुखी
और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी योनि स्वरूपा मां कामाख्या। ये सब और इनके अलावा और भी हैं जिनको या जिनकी सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है, जिनके आशीर्वाद से मैं चलता हूं। तो जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो था अनंत की खोज। मेरे वीडियो अक्सर या तो 15-20 मिनट के होते हैं, कभी कभी 10 मिनट के भी होते हैं, अन्यथा कभी कभी तो 1-1 घंटा लग जाता है, क्योंकि धारा की प्रवाह है, प्रभु की अनुकंपा है। प्रभु जो चाहते हैं वही शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये पहला सीरीज का पहला पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूं, बता रहा हूं। होता यह है कि हम बहुत सारी चीजों में सुनने के लिए सोचते हैं। जैसे आप में से कुछ अभी जब ये वीडियो सुनेंगे तो उस क्षण में ये होगा कि कोई काम निकल आया, कोई विघन आ गया। विघन में मतलब सब चीजें आ गई किसी भी तरह का, और आप उसको स्किप करके सुनेंगे, या आप उतना ही पार्ट बीच में से स्किप करके सुन पाएंगे जो आपके भाग्य में, जो प्रभु आपको ज्ञान देना, बांटना चाहता है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो मेरे अगले शब्द होंगे या बोलने चाहता हूं मैं कि ये बोलूं, और उसी समय मेरी जीवा, मेरा मस्तिष्क स्तंभित हो जाता है। वो जो विचार है, जिसको आप थॉट बोलें, विचार बोलें, वो मेरे जवान से निकलने वाला होता है और प्रभु उसको वहीं रोक देते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये उचित समय नहीं है, सही समय, क्योंकि काल ही सब कुछ है। इस काल में ही हम सब बंधे हैं, और यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग जो सुन पाएंगे वो आपका भाग्य होगा। मुझे ऐसे निजी तौर पे कोई मैंने वो नहीं किया। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि गुरुजी भागवत कथा वगैरह करवाया करो, औरों की तरह बुलाते हैं कई कि ये हमारे यहाँ ये कर दो, आप, हम ऑर्गेनाइज करेंगे। नहीं, वहां कुछ हजार लोग आएंगे, सुनेंगे। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा, जब तक सोशल मीडिया है। हर व्यक्ति अपने समय के अनुसार इनको सुनेगा और इसको दोबारा रिपीट करके सुनेगा। कुछ चीजें होती हैं जो हमें उस समय समझ में नहीं आती हैं, पर बाद में आती हैं। तो अनंत की खोज को मैं अब शुरू करता हूं। सबसे सर्वप्रथम मनुष्य इस धरा पे, इस धरती पे जन्म लेता है। कौन है वो? कौन है जो जन्म ले रहा है? एक आत्मा है, और उस आत्मा ने जन्म लिया तो क्यों लिया?
ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम सभी ने जन्म लिया है और सभी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। हर मनुष्य जो जन्म लेता है उसकी कोई ना कोई जननी और जनक, माता और पिता अवश्य होंगे ही। ये एक रिश्ता, रिलेशन सबसे पहला बनता है और ये रिश्ता जननी और जनक का, माता और पिता का गर्भ की स्थापना से ही शुरू हो जाता है। और इस जीवन में हम अपने सारे रिश्ते, दादा दादी, अपने पूर्वज, उनसे जुड़ जाते हैं। चाचा, ताऊ, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, सब मतलब पड़ोसी, फिर गांव वाले या शहर वाले, फिर देश वाले, फिर दुनिया वाले। हम सब से एक रिश्ता कायम कर लेते हैं एक पहचान के रूप में कि मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है ना। और अपनी आत्मा का जो नाम है उसको पता ही नहीं कि मेरी आत्मा क्या है, क्यों है, क्या करने आई है। खो जाते हैं इस संसार में, उन रिश्तों में, उन ताने बानों में, उनमें ही उनको सुख, चैन मिलता भी है और दुख भी। तो इस जीवन में आते हैं और इस जीवन को इसी तरह जीकर फिर से प्रभु के धाम चले जाते हैं। फिर से एक नई तलाश शुरू होती है कि कौन सा गर्भ खुलेगा। हमारी आत्मा उस गर्भ में फिर कब प्रवेश पाएगी, फिर कब हम जन्म लेंगे और फिर उस अनंत की खोज में फिर निकल पड़ेंगे। जीवन का ये चक्र सदियों से, अनंत काल से यूं ही चलता रहा है, यूं ही चल रहा है। बहुत से व्यक्ति वैसे तो दुर्लभ होते हैं, मतलब 1000 में एक, जो इस प्रश्न को सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं जीवन में, रिश्ते नातों को निभा रहा हूं, जीवन के लिए आवश्यक जो भोजन है उसका संग्रह कर रहा हूं, जीवन यापन करने के लिए जो भी आवश्यक है उसको कर रहा हूं। पर इन सब चीजों के अलावा जीवन क्या है, क्यों है, ये सोचने के लिए ना समय नहीं निकलता है। और अगर सोचने बैठेगा कभी कोई व्यक्ति तो घबरा जाता है। वो 2 मिनट 5 मिनट सोचता है और अपने मस्तिष्क के जो ये द्वार है ना, इनको बहुत जल्दी बंद करता है।
घबरा जाता है। इसलिए घबरा जाता है कि उसे पता है कि उसने जीवन तो बाकी चीजों में खत्म कर लिया, और दूसरा उसे पता है कि जिस पथ पे उसको जाना है वो बिल्कुल अलग है, और वो जो जी रहा है उसका आदी हो गया। आदी हो गया माता पिता भाई बहन बंधुओं का। तो वो और उसके अलावा ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, उसी ताने बाने में रहता है। ये एक उसके साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु अगर स्वाभाविक है तो मृत्यु से पहले वो अपने जीवन की सारी घटनाएं दोहराता है, सोचता है, याद आती है कि मैंने कौन से विशेष कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, कौन से विशेष कर्म किए हैं। लो जी, एक फोन बीच में आ जाता है ना, ये जो लोग मुझे फोन मारते हैं सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जो पूरी धारा प्रवाह को छोड़ते हैं। मैं वापस आता हूं इस फोन को अटेंड करके इस भाग के दूसरे में।